गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड ईयर। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे मैथिली शरण गुप्त जी की कविता के कई कानुताप। तो यहाँ पर अब इस तरह से बुक से पढ़ाने का जो एक प्रयास किया है, हो सकता है आप लोगों को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, क्योंकि अभी तक आप सामने अपने बुक रखते थे और तब पढ़ते थे। लेकिन अब किसी के पास अभी बुक तो होगी नहीं इस लॉकडाउन की वजह से। तो इसी से ऐसे पढ़िए, और इसमें जो भी चीज़ ना समझ में आए तो उसके लिए हमें ज़रूर बताइए और पढ़ाई करते रहिए, जिससे आपकी पढ़ाई निर्बाध रूप से चलती रहे। इसलिए हम लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं और हमारे प्रयास सार्थक रहे। हम्म तो देखते हैं, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर के अटल के कई स्वर को। यहाँ पर जो है, जब भगवान श्री राम जो है वो भरत को अपने आलिंगन पाश में बांध लेते हैं, उनको हृदय से लगाते हैं, तो उस समय का वर्णन है। तब यहाँ पर जो है केकई कहती है कि यदि जो आप कह रहे हैं कि मैंने अपने पुत्र को जन्म देकर भी पूरी तरह से नहीं पहचाना है, अगर आपकी यह बात सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। तो अब तुम अपने घर वापस लौट चलो। चौके सब सुनकर अटल के कई स्वर को, कि केकई की इस अनिश्चित स्वर को, अटल स्वर को सुन करके सभी चौंक पड़े। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव तुषारा व्रता यथा विधुलेखा। सबने रानी की ओर अचानक चौंक करके देखा, और रानी जो थी वो वैधव तुषारा व्रता, विधवा के वेशभूषा को धारण हुए किए हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे तुषारा व्रता, बर्फ से ढकी हुई, श्वेत बर्फ से ढकी हुई यथा विधुलेखा, सफेद श्वेत साड़ी पहने हुए जैसे वो चंद्रमा की किरण के समान प्रतीत हो रही थीं। बैठी थी अचल तथापि असंग तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। कि यद्यपि वो वहां पर बैठी हुई थी अचल, तथापि वहां पर जो है वो अचल बैठी हुई थी, और उनके हृदय में असंग तरंगे जो है वो हिलोरे ले रही थी। जो वह सिंही थी जो शेरनी के समान दहाड़ती रहती थी, जिनमें इतनी वीरता भरी हुई थी, उत्साह था। जो रानी जो शेरनी की समान थी, हाहा गोमुखी गंगा, वो अब बिल्कुल निश्चल शांत हो करके वहां गोमुखी गंगा की भांति शांत बैठी हुई है। हाँ, जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। कैकई कहती है कि हाँ, यदि भरत को जन्म देने के पश्चात भी मैंने भरत को पूरी तरह से अच्छे से नहीं जाना है, सब सुन ले। यहाँ बैठे हुए सभी जो ज्ञानी जन हैं, जो सभी बुद्धिजीवी वर्ग है, यहाँ बैठे हुए जो गुरुजन है, वो सभी इस बात को सुन ले। तुमने स्वयं अभी यह माना, और हे राम, तुमने स्वयं अभी इस बात को माना है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, और अगर तुम्हारी यह बात सच है तो तुम अपने घर वापस ही भैया अपने घर वापस लौट चलो। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, हे पुत्र तुम्हारी अपराधीन मैं तुम्हारी माता ही हूँ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है। कह के यहाँ पर कहती है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, कि जो लोग कोई भी बात होती है उसके लिए अपनी बात को प्रमाण देने के लिए, अपनी बात को ठोस सत्य सिद्ध करने के लिए लोग शपथ खाते हैं। तो दुर्बल जो कोई अपने आप को कमजोर हीन समझता है, तब जाकर के वो शपथ खाकर अपनी बात को मजबूती प्रदान करता है। तो कहकर यहाँ पर कहती है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, कि दुर्बलता का चिन्ह ही शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। लेकिन मुझ अबला के लिए, जो अबला इससे जो कमजोर है, जो अबला है, उनके लिए और कोई पथ शेष भी नहीं रह जाता है। इसलिए यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। तो कई कहती है कि यदि मैं उकसाई गई भरत से, भरत के द्वारा यदि मैं उकसाई गई हूँ, भरत ने यदि मुझसे ऐसा कहा हो ऐसा करने को, तो पति समान, तो जिस प्रकार से मैंने अपने पति को, राजा दशरथ को खो दिया है, स्वयं पुत्र भी खो, उसी प्रकार से मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। ठहरो मत रोको, मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। कैकई कहती है, जब सब लोग उनको इस तरह से बोलने के लिए मना करने लगते हैं, समझाते हैं, तो कैकई कहती है
ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, कि कोई मुझे सब ठहरो, मुझे कहने से कोई मत रोको, आज मैं पश्चाताप कर रही हूँ, मुझे इस बात को कह लेने दो, कहूँ सो सुन लो, आज मैं जो कहती हूँ उसे सभी लोग सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, यदि उसमें कोई भी तत्व की बात आपको प्रतीत होती है, तत्व की बात समझ में आती है, तो उस बात को सभी चुन लो, उसे सभी समझ लो, सुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, कि मैंने तो पहाड़ के समान पाप किया हुआ है, मेरा पाप इतना बड़ा है, पहाड़ के समान है, तो राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, और उसके पश्चात में राई के समान जरा भी जो है पश्चाताप न कर सकूं, ऐसा नहीं हो सकता है। और इस प्रकार से यहाँ पर रानी जो है वो पश्चाताप करते हुए राम से निवेदन करती हैं। अब इसके आगे बच्चों अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों। और आपको ये जो क्वेश्चन देंगे इसको आप करके हमें इसका आंसर तुरंत दे दीजिएगा। अभी क्वेश्चन आपको उसकी पिक इसके पीछे भेजते हैं। थैंक यू।